क्या ये किरदार मेजर मोहित शर्मा से प्रेरित नहीं है या प्रेरित है लेकिन उसको दूसरी पृष्ठभूमि दी गई है, और इस फिल्म को लेकर जो चीजें हैं, जो पटकथा है, वो क्या है। अचानक से क्यों मेजर मोहित शर्मा की बात होने लगी है। के साथी भी जो इनके साथ इस यूनिट में थे वो बताते हैं कि मेजर मोहित शर्मा कई भाषाएं जानते थे और वो वैसे अधिकारी थे कि बैठ के उनको काम नहीं करना, यानी कि ऑफिस की कुर्सी और मेज पर काम नहीं करना है, वो सिर्फ मिशन के लिए दीवाने रहते थे। 2004 में मेजर मोहित शर्मा ने एक असाधारण मिशन, यानी कि वो मिशन जिसके बारे में जल्दी जल्दी कोई सोच भी नहीं सकता, उस मिशन को उन्होंने अंजाम दिया था। नमस्कार, स्वागत है आपका टीवी 24 नेटवर्क में और मैं हूं अजय सिन्हा। हाल में ही एक मूवी आई है, यानी कि 5 दिसंबर को वो मूवी रिलीज हुई, उसका नाम है धुरंधर। बड़ी चर्चा है धुरंधर मूवी की। कुछ लोग इस फिल्म की आलोचना कर रहे हैं, कह रहे हैं प्रोपेगेंडा मूवी है, इसमें कुछ लोगों की छवि को खराब किया गया है, तो कुछ लोग इस मूवी की बड़ी तारीफ कर रहे हैं। लेकिन कुल मिला के ये धुरंधर मूवी हाउसफुल जा रही है, यानी कि सुपर डुपर हिट, और कई 100 करोड़ रुपए भी इस मूवी ने कमा लिए हैं। कुछ कैरेक्टर्स की बात करें तो इसमें रणवीर सिंह, अक्षय खन्ना, संजय दत्त, आर माधवन, अर्जुन रामपाल जैसे बड़े नाम इस फिल्म का हिस्सा हैं, और जो मेन किरदार है वो रणवीर सिंह का है। रणवीर सिंह को इस मूवी में भारतीय स्पाई यानी कि भारतीय जासूस दिखाया गया है, जो पाकिस्तान जाता है। पाकिस्तान में एक जगह है लियारी, कराची में एक टाउन है लियारी टाउन, वहां दिखाया गया है। और इस मूवी में जहां भारतीय जासूस की स्टोरी दिखाई गई है कि कैसे वो जाता है और पाकिस्तान में जिस तरह से आतंकवाद फलित पोषित हो रहा है, आतंकवाद पनप रहा है, और भारतीय जमीन के खिलाफ, भारत देश के खिलाफ जैसे वहां प्लान बनाए जाते हैं, आतंकी प्लान बनाए जाते हैं, उनको भी एक्सपोज किया गया है। साथ ही लियारी टाउन में किस तरह से अंडरवर्ल्ड काम करता है, किस तरह से वहां पठानों का गुट और बलोचों का गुट एक दूसरे के खिलाफ काम करता है, किस तरह से हथियार जो है एक दूसरे के खिलाफ यूज किए जाते हैं, ये सब दिखाया गया है। अब बड़े जो किरदार उसमें दिखाए गए हैं, एक रहमान बलोच यानी कि रहमान डकैत का किरदार है, तो वहीं रणवीर सिंह जो भारतीय स्पाई हैं उनका किरदार दिखाया गया है। अर्जुन रामपाल एक बड़े आतंकवादी के किरदार में है। और इस मूवी में जैसे कि आपको याद होगा कि मुंबई में आतंकी अटैक हुआ था, ताज होटल पे अटैक हुआ था और कई जगह अटैक हुआ था, उसको दिखाया गया है कि किस तरह से पाकिस्तान ने आतंकवादियों को भेजा और भारत में हमला करवाया। किस तरह से संसद भवन पर जब अटैक हुआ उसकी पृष्ठभूमि को दिखाया गया और तमाम तरह की और चीजें भी दिखाई गई हैं। अब जब ये मूवी लगभग कई लोगों ने देखी होगी मूवी, मैंने भी जाके हॉल में ये मूवी देखी, मूवी पसंद आई, और जिस तरह से मूवी में पटकथा लिखी गई है, एक्शन है, उसकी भी सब तारीफ कर रहे हैं। लेकिन इस मूवी की शुरुआत में, यानी कि मूवी जब रिलीज हुई उसकी शुरुआत में, और जब मूवी की चर्चा हो रही थी कि ये धुरंधर मूवी आने वाली है, तो एक नाम बड़ा उभर कर सामने आता है, वो नाम है मेजर मोहित शर्मा का। अभी मैं बताऊंगा कि मेजर मोहित शर्मा वो इंडियन हीरो, वो आर्मी के मेजर जिनकी हर कोई तारीफ करता है और जिन पर हर कोई गर्व करता है कि कैसे उन्होंने आतंकवादियों को उन्हीं के ठिकाने पर जाकर ढेर कर दिया था। ये मूवी जब आ रही थी, यानी कि इस मूवी को जब लोगों ने नहीं देखा, तो ये बात निकलकर सामने आ रही थी कि ये जो रणवीर सिंह का किरदार है, ये किरदार मोहित शर्मा यानी कि जो मेजर मोहित शर्मा हैं उन पर केंद्रित है, उन पर जो है उनसे प्रेरित होकर ये किरदार डेवलप किया गया है। लेकिन मूवी में जब देखा गया, जब मैंने मूवी देखी तो मैं भी बड़ा शॉक्ड रह गया कि इसमें जो रणवीर सिंह का किरदार है वो भारत में कोई एक अपराधी है जिसको एजेंसी उठाती है और तैयार करके पाकिस्तान जासूस के रूप में भेजती है। तो सीधे तौर पर अब ये चर्चा होने लगी है कि क्या ये किरदार मेजर मोहित शर्मा से प्रेरित नहीं है या प्रेरित है लेकिन उसको दूसरी पृष्ठभूमि दी गई है। तो आज मैं बताऊंगा मेजर मोहित शर्मा कौन थे और इस फिल्म को लेकर जो चीजें हैं, जो पटकथा है, वो क्या है। दरअसल मैंने जैसे कि शुरुआत में ही वीडियो में बता दिया कि पाकिस्तान के लियारी टाउन में ये मूवी केंद्रित की गई है और किस तरह से जब भारत में संसद
पर अटैक होता है, किस तरह से मुंबई पर अटैक होता है, तो उसकी जो भूमिका है वो पाकिस्तान में कैसे आतंकवादी, वहां का जो अंडरवर्ल्ड माफिया है वो मिलकर, वहां के जो बिजनेसमैन है, जो नेता हैं, वो कैसे मिलकर इसको तैयार करते हैं और भारत के खिलाफ साजिश रचते हैं। और रणवीर सिंह जो कि भारतीय स्पाई हैं, उनको इन सब चीजों का पता चलता है, लेकिन वो बड़े मिशन पे चुकी होते हैं तो अपनी भावनाओं को कंट्रोल करते हैं और फिल्म में वो गुस्साते भी नजर आते हैं कि मैं कुछ नहीं अभी कर पा रहा हूं, क्योंकि उनका जो लक्ष्य होता है, उनका जो साथी जासूस होता है, वो बताता है कि लक्ष्य बड़ा है, तो बड़े लक्ष्य को हासिल करने के लिए इन सब चीजों को कहीं ना कहीं नजरअंदाज करना पड़ेगा। खैर, रणवीर सिंह भारतीय जो एजेंसियां होती हैं उसको सूचना भी भेजते रहते हैं कि ऐसे से ऐसी चीजें हैं। लियारी टाउन में बड़ा मारकाट होती है। जो रहमान डकैत होता है उसकी दूसरा जो गुट होता है जिसमें बाबू डकैत और भी पठान गुट होते हैं, उनसे किस तरह से वर्चस्व को लेकर जंग चलती है और किस तरह से रणवीर सिंह जो जानकारियां हैं, खुफिया जानकारियां, उनको हासिल करने के लिए रहमान डकैत यानी रहमान बलोच के गैंग में शामिल होते हैं और वहां से शामिल होके विश्वास पात्र रहमान डकैत के बन जाते हैं। और इसमें एक किरदार एसएसपी असलम चौधरी का भी दिखाया गया, जिस किरदार को संजय दत्त ने निभाया है। अब ये सब मूवी की जो पटकथा है, जो लामाला कहानी है, वो ये है। बाद में रहमान डकैत को रणवीर सिंह अपना दिमाग लगाकर वहां एसएसपी असलम चौधरी के साथ मिलकर ढेर कर देते हैं और लियारी टाउन पे अब आगे की स्टोरी जब आएगी तो उसमें यह दिखाया जाएगा मेरे हिसाब से कि लियारी टाउन पे रणवीर सिंह का वर्चस्व कायम हो गया है। खैर, ये पूरी मूवी है, आलोचना हो रही है या इसकी प्रशंसा हो रही है वो बात अलग है, लेकिन मैंने मूवी देखी तो बॉलीवुड में जो मूवीज ज्यादातर बनती हैं, रोमांटिक मूवी और जो गाना बजाना होता है उससे थोड़ी हटकर है और एक्शन इसमें अव्वल दर्जे का है। यानी कि लोग तो ये भी कह रहे हैं कि जो रहमान डकैत का किरदार अक्षय खन्ना ने निभाया उसके लिए तो उनको ऑस्कर भी मिलना चाहिए। खैर, यहां पर बात करते हैं अब मेजर मोहित शर्मा की। शहीद मेजर मोहित शर्मा, बलिदानी मेजर मोहित शर्मा, जिन पर हर भारतीय को गर्व है। मेजर मोहित शर्मा कौन है और क्यों चर्चा उनकी इतनी ज्यादा इस फिल्म को लेकर भी होने लगी है? अचानक से क्यों मेजर मोहित शर्मा की बात होने लगी है? दरअसल मेजर मोहित शर्मा भारतीय सेना के मेजर रहे और वो जिस यूनिट में काम करते थे यानी कि पैरा SF-1 में, ये यूनिट सबसे ज्यादा धाकड़ और सबसे ज्यादा खतरनाक मानी जाती है। यानी कि आप ये समझ लीजिए, जब भी कोई सबसे टफ एम होता है, लक्ष्य होता है, जब कोई मिशन सबसे कठिन होता है तो उसमें पैरा SF की यूनिट उतारी जाती है। और जो इसके योद्धा होते हैं, पैरा SF के जो जवान होते हैं, ये दुनिया में कोई भी मुश्किल टास्क हो, उस टास्क को ये बड़ी आसानी से पूरा करते हैं और इसमें बड़े ट्रेंड होते हैं। और मेजर मोहित शर्मा इसी यूनिट में पैरा SF में मेजर के पद पर थे, यानी कि इसमें अपने आप को सर्व कर रहे थे। अब बताएं कि जो मेजर मोहित शर्मा है, इनका जन्म जो है हरियाणा के रोहतक में हुआ था। हरियाणा के रोहतक में हुआ, फिर इनका सपना था आर्मी में जाने का, तो ये जो नेशनल डिफेंस एकेडमी है और इंडियन मिलिट्री एकेडमी है, इसमें इन्होंने ट्रेनिंग पूरी की पढ़ाई करने के बाद और पैरा स्पेशल फोर्स में, जैसे कि मैंने बताया, पैरा SF में शामिल हुए। और सबसे बड़ी बात यह है कि इनके बारे में कहा जाता है, इनके साथी भी जो इनके साथ इस यूनिट में थे वो बताते हैं कि मेजर मोहित शर्मा कई भाषाएं जानते थे और वो वैसे अधिकारी थे कि बैठ के उनको काम नहीं करना, यानी कि ऑफिस की कुर्सी और मेज पर काम नहीं करना है। वो सिर्फ मिशन के लिए दीवाने रहते थे कि कैसे भी हो जो आतंकवादी है उनको ठोका जाए, यानी कि सीधे तौर पर जो भारत के दुश्मन हैं उनको वहां पहुंचा दिया जाए जहां के वो हकदार हैं। और वो इसीलिए निरंतर काम करते रहते थे और उन्होंने कई भाषाएं भी इसीलिए सीखी थी। अपना लुक भी, आप फोटोज भी देख रहे होंगे, वो अपना लुक भी उसी तरह बना के रखते थे कि कोई भी उनको पहचान नहीं पाता था कि ये इंडियन आर्मी के हैं या ये आतंकवादी हैं। तो वो इतने ज्यादा अपने आप को उन्होंने खुद से भी ट्रेंड कर रखा था। एक ऑपरेशन उन्होंने किया था, जिस ऑपरेशन को लेकर ही ये चर्चा थी कि धुरंधर मूवी में ये जो रणवीर सिंह का किरदार है ये मेजर मोहित शर्मा से इंस्पायर है। दरअसल 2004 की बात है। 2004 में मेजर मोहित शर्मा ने एक असाधारण मिशन
यानी कि वो मिशन जिसके बारे में जल्दी जल्दी कोई सोच भी नहीं सकता, उस मिशन को उन्होंने अंजाम दिया था। हुआ क्या था, 2004 में श्रीनगर से लगभग 50 किलोमीटर दूर एक शोपियां जगह पड़ती है, वहां पर उन्होंने मिशन की शुरुआत की और उन्होंने अपनी पहचान यानी दाढ़ी बाल बढ़ा लिए और बिल्कुल एकदम वैसे ही बन गए जैसे लोकल वहां के लोग होते हैं। और उन्होंने अपनी पहचान रखी इफ्तिकार भट्ट, यानी कि अपना नाम जो नया उन्होंने रखा इफ्तिकार भट्ट, और इफ्तिकार भट्ट बनकर वो एक अंडरकवर मिशन पे चले गए। अंडरकवर मिशन ऐसा था कि उनको जानकारियां वहां से हासिल करनी थी, और जब वो अंदर गए, जब जो आतंकवादी गुट था उसमें जब वो शामिल होते हैं हिजबुल मुजाहिदीन के साथ, तब सीधे तौर पर वो ये बताकर शामिल होते हैं कि उनको भारतीय सेना से अपने भाई की मौत का बदला लेना है। यानी कि सोचिए कहां तक दिमाग मेजर मोहित शर्मा का चलता था उस समय कि आतंकवादियों को जब पता चलता होगा तो उनकी रूह कांप जाती होगी। तो वो भारतीय सेना से बदला लेने के लिए हिजबुल मुजाहिदीन में ये बात करके शामिल हुए, पूरी तरह से रूप बदला, दाढ़ी लंबी कर ली, बाल बड़े कर लिए और आवाज उन्होंने बदल ली, भाषाएं उन्होंने सीख ली और वो व्यवहार पूरा अपना बदल के उसमें शामिल हो गए। और वहां 2 हफ्ते तक, यानी कि सोचिए कि एक एक मिनट आप विरोधियों के गुट में, वो भी जो आतंकवादी उनके साथ आप नाम बदल के शामिल हुए हैं, वहां एक एक मिनट काटना बड़ा मुश्किल होगा। वो 2 हफ्ते तक मेजर मोहित शर्मा उनके साथ रहे। 2 हफ्ते तक वो जानकारियां इकट्ठी करते रहे और उनके जो ठिकाने थे उसको भी निशाना बनाया, उनके रास्तों को समझा, पूरी तरह से उनके नेटवर्क को, जो आतंकवादी थे हिजबुल मुजाहिदीन के, उनके नेटवर्क को उन्होंने समझ लिया और खुफिया जानकारियां इकट्ठा कर ली। अब यहां पर एक दिन क्या हुआ कि मेजर मोहित शर्मा की अचानक पहचान खुल गई, यानी कि जो वो बन के गए थे तो ये पता चल गया कि भाई ये कोई भारतीय सेना का अधिकारी या जाबाज है। और हुआ क्या कि अब खतरा था मेजर मोहित शर्मा पे, लेकिन मेजर मोहित शर्मा चीते की तरह फुर्ती रखते थे, यानी कि दिमाग में भी तेज, शरीर में भी तेज। और मेजर मोहित शर्मा ने जब ये समझ लिया कि अब हम आतंकवादियों से घिर गए, तो उन्होंने तुरंत उनका डटकर मुकाबला किया और 2 जो टॉप के आतंकवादी थे जिनका नाम था अबू तोरारा और अबू सब्जार, उन दोनों को अकेले ही मार गिराया। यानी कि सोचिए आतंकवादियों के कैंप में वो घुसते हैं, वहां जानकारियां 2 हफ्ते तक इकट्ठी करते हैं और जब ये पता चलता है कि अब मैं घिरने वाला हूं, अब जो है इन लोगों को पहचान का पता चल गया है, तो वो 2 टॉप के जो आतंकवादी होते हैं अबू तोरारा और अबू सब्जार, उन दोनों को मार गिराते हैं और इसके बाद वो वापस आ जाते हैं। यानी कि इस मिशन को लेकर ना सिर्फ आम लोग बल्कि भारतीय सेना के जो जाबाज अफसर हैं, जो उनके साथी जाबाज साथी हैं मेजर मोहित शर्मा के, वो भी कहते हैं कि मेजर मोहित शर्मा ने, एक पॉडकास्ट में उनके साथी हैं, उन्होंने कहा था मेजर मोहित शर्मा ने जो मिशन किया और जिस तरह से उस मिशन को अंजाम देते थे वो मैं भी नहीं कर पाऊंगा, क्योंकि वो जिंदगी मौत इन सब में उलझते ही नहीं थे, सीधे अपने मिशन को अंजाम देना था। वो इसीलिए जिंदगी जीते थे कि बस किसी तरह भारतीय जो दुश्मन है, भारत के दुश्मन है, उनको ठेर किया जाए, उनको उनके सही ठिकाने पर पहुंचा दिया जाए। 2009 में कुपवाड़ा में एक मिशन होता है, घने जंगलों में एक ऑपरेशन भारतीय सेना चलाती है, मुठभेड़ होती है। उस मुठभेड़ में मेजर मोहित शर्मा को कई गोलियां लगती हैं, वो गंभीर रूप से घायल होते हैं, लेकिन अपनी टीम को लीड करना जारी रखते हैं। यानी कि हैट्स ऑफ है, इतनी गोलियां लगने के बाद भी वो उस मिशन को जारी रखते हैं, लीड करते रहते हैं टीम को और 4 आतंकवादियों को मार गिराते हैं। दुर्भाग्य से जो उन पर हमला होता है, जो उनको गोलियां लगती जिसमें वो घायल होते हैं, वो बच नहीं पाते हैं और उनकी शहादत हो जाती है, बलिदान हो जाते हैं। और सबसे बड़ी बात यह है कि मेजर मोहित शर्मा को आज भी उनके बलिदान के लिए याद किया जाता है। उनको सेना मेडल मिला, उनको अशोक चक्र से सम्मानित किया गया और आज भी हर भारतीय मेजर मोहित शर्मा की जो देश के प्रति दीवानगी थी, जो उनके अंदर जज्बा था और भारत के खिलाफ जो दुश्मन थे, जो भारत के खिलाफ प्लॉट तैयार करते थे, उनके खिलाफ मेजर मोहित शर्मा एक कह सकते हैं कि
रौद्र रूप लेकर आते थे और उनको ढेर करते थे। जब धुरंधर मूवी आई तो फिर से मेजर मोहित शर्मा का ज़्यादा जिक्र होने लगा कि भाई ये मेजर मोहित शर्मा पर आधारित है, इसमें जो कैरेक्टर रणवीर सिंह का है। लेकिन मैंने मूवी देखी तो बाद में मैं भी शॉक्ड रह गया। मुझे भी ये लग रहा था, मैं अपने बगल वालों को बता रहा था कि मेजर मोहित शर्मा भारतीय सेना के जाबाज ऑफिसर उन पे केंद्रित है, लेकिन जब मैंने देखा तो ये दिखाया गया है कि कोई एक यहाँ अपराधी होता है। तो अब किस लिए उसने अपराध किया ये सब बाद में पता चलेगा, लेकिन वो भारतीय जेल में होता है, उसको निकालकर स्पाई बनाकर ट्रेंड करके पाकिस्तान भेजा जाता है। और इसमें एक डायलॉग भी इसीलिए है, घायल हूं तभी घातक हूं, यानी मैं घायल हूं इसीलिए घातक हूं। ये डायलॉग बड़ा जो है फेमस है। लेकिन ये मूवी में जिसने जिसने किरदार निभाया है, बड़ा ज़बरदस्त किरदार निभाया है और सबकी तारीफ भी हो रही है। और अभी इसका आगे का पार्ट भी आने वाला है और सबको बड़ी बेचैनी से इंतजार है कि आगे क्या स्टोरी निकल कर सामने आती है। अक्षय खन्ना जो कि रहमान डकैत, जो कि बड़ा डेडली वहाँ का डॉन था और कहा जाता है सनकी डॉन था, वो इस मूवी में मारा जा चुका है। यानी कि अक्षय खन्ना का जो रोल है वो ख़त्म हो चुका है। अभी रहमान डकैत का जहाँ ख़त्म हुआ तो जो एसएसपी असलम चौधरी हैं उनका अभी कैरेक्टर है, यानी कि संजय दत्त, रणवीर सिंह तो स्पाई है ही हैं। अर्जुन रामपाल जो कि इसमें बड़ा आतंकवादी दिखाया गया है, वो भी सत्य किरदार से, सही किरदार से प्रेरित है, जो एक बड़ा आतंकवादी था। और किस तरह से कंधार अटैक हो, संसद अटैक हो, मुंबई अटैक हो, उसमें उसका बड़ा रोल था, उसका भी दिखाया गया है। बाद में उसको भी हमको लग रहा है एलिमिनेट किया जाएगा। और इस तरह से और भी किरदार हैं। लेकिन ये मूवी बहुत पसंद की जा रही है। इसमें कंधार जो विमान हाईजैक था उसका भी मामला दिखाया गया है। तो सीधे तौर पर जो कैरेक्टर गढ़े गए हैं वो बड़ी बखूबी गढ़े गए हैं, सबने एक्टिंग भी ज़बरदस्त की है। लेकिन इस फिल्म को लेकर मेजर मोहित शर्मा पर भी चर्चा हो रही है। तो मैंने ज़रूर समझा कि मेजर मोहित शर्मा के बारे में, उनकी जाबाजी के बारे में बताया जाए और किस तरह से भारतीय से, ना सिर्फ भारतीय सेना बल्कि देश के हर नागरिक के लिए वो माथे का तिलक हैं और वो शख्सियत रहे जिनसे प्रेरणा लेके आज लोग ना सिर्फ भारतीय सेना में जाते हैं बल्कि भारत के लिए जो कुछ कर गुजरने की जो आग दिल में होती है वो भी मेजर मोहित शर्मा के जीवन को देखकर मिलती है। इस पूरी स्टोरी को लेकर, इस बातचीत को लेकर आपका क्या कुछ कहना है कमेंट करके ज़रूर बताएं। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन ज़रूर दबा लें। धन्यवाद।